ट्रांसलेट करना। हे शिबी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं सर, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है और मेरे से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। बस इतनी सी बात। द रियल इन क्लासेस है ना, यहाँ हम सिखाएंगे तुम्हें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द रियल इन क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अरशद अंसारी, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हाजिर हैं हम एक और वीडियो के साथ संडे रात 9 बजे। अभी आपने देखा कि शुभी को कितनी प्रॉब्लम हो रही थी एक सेंटेंस ट्रांसलेट करने में। दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या होती है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है और वो परेशान रहते हैं। दोस्तों, हिंदी में भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के। इसी तरह इंग्लिश में भी सेंटेंसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, इसे हम कहते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस फॉर्मेशन। अब हम बोर्ड की तरफ देखेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए हमको कुछ चीजों का जानना बहुत जरूरी है। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली देखा जाए तो सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्टिव सेंटेंस और एक होता है पैसिव सेंटेंस। जो एक्टिव सेंटेंस होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं बोर्ड पर, जो एक्टिव सेंटेंस होता है, ये एक्टिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो इसमें सब्जेक्ट हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है। बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस ये नहीं बनता। और जब हम बात करते हैं पैसिव सेंटेंस की, तो ये सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के बनाया जा सकता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है ये हम अभी देखेंगे। चलिए हम देखते हैं बोर्ड की तरफ। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें तीन मेजर एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप किसी भी टाइप का सेंटेंस बनाइए, अगर वो इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसमें ये तीन मेजर एलिमेंट्स जरूर होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों, ये तीनों होते क्या हैं ये हमको समझना है। वर्ब जो होता है ये होती है क्रिया। क्रिया मतलब कि काम। हम अपने डेली रूटीन में जो काम करते हैं, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, ये सारे हमारे काम हैं और यही वर्ब्स कहलाते हैं। इन्हीं को हम वर्ब्स कहते हैं जो यहां पर रखे जाएंगे। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? इस काम को करने वाला, जो व्यक्ति इस काम को करेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट जो होता है, काम करने वाला जो काम करेगा और उसका जिस पर प्रभाव पड़ेगा। यहां पर देखेंगे, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े या जिस पर कार्य किया जाए, ये दोनों चीजें कहलाती हैं ऑब्जेक्ट। Hey Nikhil, what did you buy? Daya, I bought some books. जैसा कि हमने अभी देखा, निखिल से ये सवाल पूछने पर व्हाट डिड यू बाय, उसने कहा आई बॉट सम बुक्स। हम इस सेंटेंस में देखेंगे आई बॉट सम बुक्स। देयर आर थ्री मेजर एलिमेंट्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। हे दया, वेयर आर यू गोइंग? I am going to the market. दया से ये पूछने पर कि वेयर आर यू गोइंग, दया ने कहा आई एम गोइंग टू द मार्केट। ये सेंटेंस आई एम गोइंग टू द मार्केट, इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब की जगह पर हम देखेंगे एक हेल्पिंग वर्ब ऐड हो गया है। तो सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का यूज भी किया जा सकता है। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। इसके लिए हमें सेंटेंस को बहुत अच्छे से जानना होगा, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। जैसा कि अभी हमने देखा, ये तीन मेजर एलिमेंट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, सेंटेंस किसे कहते हैं? अ प्रॉपर एंड मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का उचित एवं अर्थपूर्ण संग्रह ही वाक्य कहलाता है या सेंटेंस कहलाता है। फ्रेंड्स,
जब भी हम सेंटेंस बनाने जाते हैं हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, हमारे वर्ड्स मीनिंगफुल होने चाहिए। दूसरा, हम उनका अरेंजमेंट सही तरीके से करें, तब जाकर के वो हमारा एक सेंटेंस बनता है। यदि हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो फ्रेंड्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। यहां हम देखेंगे बोर्ड पर। पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यदि हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, the sentence which we use to show any declaration, that is called declarative sentence. Friends, declaration किसे कहते हैं? कोई स्टेटमेंट, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली रूटीन में जो हम स्टेटमेंट्स देते हैं, जो घोषणाएं करते हैं कि मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा नहीं करता हूं, ये सारी की सारी घोषणाएं स्टेटमेंट कहलाती हैं। और यही घोषणाएं, यही स्टेटमेंट देने वाले सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के हो सकते हैं फ्रेंड्स। या तो हम कोई पॉजिटिव बात बोलेंगे या हम कोई नेगेटिव बात बोलेंगे। यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा सेंटेंस कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और यदि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा सेंटेंस कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। Wow, I like samosa very much. I don't like samosa. देखा आपने, अभी नैयरा ने कहा आई लाइक समोसा, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। और आई डोंट लाइक समोसा, ये साक्षी ने कहा, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड है इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट लाइक समोसा। हमारा दूसरा टाइप होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं? वे सारे सेंटेंसेस जिनका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करें, क्वेश्चंस पूछने के लिए करें, वो कहलाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं। पहला, इंफॉर्मेशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा नॉन इंफॉर्मेशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोनेगेटिव सेंटेंस। इंफॉर्मेशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं? वे सेंटेंसेस जिनमें हम सवाल पूछें और जवाब में हमें कोई जानकारी मिले, कोई इंफॉर्मेशन मिले, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस। आमतौर पर इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए हमको WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करना होता है। क्वेश्चन वर्ड्स किन्हें कहते हैं दोस्तों? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इनका यूज करके यदि हम सेंटेंस बनाते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं तब वो क्वेश्चंस कहलाते हैं इंफॉर्मेशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस। नॉन इंफॉर्मेशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करना होता है। इनमें WH वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता। तीसरा होता है इंटरोनेगेटिव सेंटेंस। किसी भी नेगेटिव सेंटेंस का यूज यदि हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इंटरोनेगेटिव सेंटेंस। आमतौर पर इन वाक्यों का यूज किसी नेगेटिव सेंटेंस के कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। Hey Tahsin, what do you play? I play chess, I play football, I play cricket. Masin, do you play cricket? Yes. जैसा कि हमने इस क्लिप में देखा, तहसीन से सवाल पूछा गया What do you play? जिसका जवाब उसने दिया I play chess, I play football and I play cricket. फ्रेंड्स, यहां पर इस सवाल का जवाब हमें इंफॉर्मेशनली मिला है, यानी कि हमने जब सवाल किया तो जवाब में हमें कोई इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन जब हमने मोहसिन से पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, तो जवाब मिला यस, या फिर इसका जवाब हो सकता था नो। तो जब हम नॉन इंफॉर्मेशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस से सवाल पूछते हैं तो जवाब हमें मिलता है या तो यस या फिर नो। और जब हम इंफॉर्मेशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस से सवाल पूछते हैं तो हमें जवाब मिलता है कोई इंफॉर्मेशन या कोई जानकारी। हमारा तीसरा टाइप होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आमतौर पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस को शो करते हैं। यदि हमें किसी को कोई ऑर्डर देना हो, कोई रिक्वेस्ट करनी हो या कोई एडवाइस देना हो, तब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। दोस्तों, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इनडायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जिससे बात की जा रही हो वही काम करता है। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेकंड पर्सन। जैसे यदि मैं आपसे कह रहा हूं बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, मेरे साथ चलो, ये सब के सब डायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इनडायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस में काम करने वाला या तो फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोल रहा है वो, या फिर थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है वो काम करता है। जैसे कि मुझे बैठने दो, आप मुझे बैठने देंगे ना कि आप बैठेंगे। इसीलिए यहां काम करने वाला फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन होता है। इसे ही हम इनडायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं।
हमारा अगला टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जिनमें फीलिंग्स होती हैं। वो सारे सेंटेंसेस जिनके अंदर भावनाएं हो, फीलिंग्स हो, वो सभी के सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक विद इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दूसरा विदाउट इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहां पर एक वर्ड आया है इंटरजेक्शन। ये क्या होता है फ्रेंड्स? हर भाषा में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं छुपी हुई होती हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में होता है वाओ, वेल डन, ये सारे के सारे इंटरजेक्शंस होते हैं। इन्हीं इंटरजेक्शंस के साथ मिलकर के अगर कोई सेंटेंस बनता है तो उन्हें हम कहते हैं विद इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और यदि कोई सेंटेंस इनके बिना बने उसके लिए भी हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, हाउ और सच। इन वर्ड्स के द्वारा मिलकर के अगर कोई सेंटेंस बनता है तो उन्हें हम कहते हैं विदाउट इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टूडेंट्स, यदि आपको इन टॉपिक्स के बारे में और भी ज्यादा जानना है तो आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट करके हमें बताइए कि आप इस वीडियो के बारे में और क्या क्या जानना चाहते हैं। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे और उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से हम वीडियोस बना करके आपके लिए जरूर इस चैनल पर डालेंगे। हाँ तो शुभी, क्या आप कर पाओगे ट्रांसलेशन? हाँ सर, ये तो बहुत इजी था। काश मैं रियलिम क्लासेस पहले ज्वाइन कर लेती। हाँ तो दोस्तों, क्या आप भी सीखना चाहते हैं ट्रांसलेशन? तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियोस। और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।